चलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछा गया। मैंने अनसाल पेपर से क्वेश्चन ढूंढकर विद्या क्वेश्चन में टिक लगा दिया। या आप इतना पढ़ के चले जाइए, कल आपको 100% में गारंटी लेता हूं आपको बोर्ड एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप करके आएंगे और करके आना जरूर मुझे बताना अगर आप वीडियो को पूरा अंत देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको पढ़ना है, यहाँ पर दिया हुआ मित्रता लेसन। मित्रता लेसन से और ममता लेसन से 2% ऑप्शनल में गारंटी के साथ आता है। आप तैयार कर लीजिए, मैं ये गारंटी लेता हूं आपको देखने को मिलेगा। आइए आपको हम कैसे बताते हैं कैसे पेपर आएगा। यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। ठीक है, वहां पर ओ एम आर सीट पर आपको गोला करना रहता है। ठीक है, जैसे दिया रहेगा ये बी सी डी, ऐसे प्रश्न दिया रहेगा ये बी सी डी पहला। ठीक है, पहला प्रश्न है ये बी सी डी दिया रहेगा, पहला कौन सा सही है? बी नंबर से। तो आपको बी नंबर पे क्या करना है? गोला भरना। आपको केवल 2 ही पेन का उपयोग करना है, एक नीला और एक काला। गोला आप काला से मारेंगे। ठीक है, और कोई अदर कलर का पेन आप लेके बोर्ड में नहीं जाना है। कल आपका पेपर है, 8:30 बजे से पेपर आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है। ठीक है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना? चिंतामणि निबंध है। किस विधा क्या है? निबंध है। किसका है? प्रेमचंद का है, सॉरी ये शंकर प्रसाद का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है गमन किसकी रचना है? गमन और गोदाम उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, ऑप्शन ये करेक्ट है, आपको ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लिखा है शुक्ल युग की समय अवधि है कितना है? 19 लेकर 1938। 1% डेट वाला, 100% गारंटी में लेता हूं डेट वाला प्रश्न 1% आपको देखने को मिलेगा। मैंने विद्या क्वेश्चन में टिक लगा आपको अभी हम बताएं, 2-3% दिया हुआ, 2-3 में से केवल 1% आपको बोर्ड में आता है, हर बार आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है नीड़ का निर्माण नीड़ का निर्माण फिर किसकी विधा है की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? आत्मकथा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लिखा है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना किसकी है? द्विवेदी युग की रचना। ऑप्शन ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना? हरिवंश राय बच्चन की रचना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती महर्षि शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, लगा दिया। ठीक है, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल 1843 से लेकर आज तक जो अभी चल रहा है। ठीक है, ये क्या है? आधुनिक काल। ऑप्शन ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है 10 नंबर प्रश्न, मतीराम किस युग के कवि है? मतीराम रेती काल के कवि। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है हास्य रस का स्थायी भाव। यहां से 2 प्रश्न आता है, एक आता है करुण रस का स्थायी भाव पूछता है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का अस्थाई भाव, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, ये दोनों में से एक यहां से दोनों तैयार कर लीजिए। एक पूछता हास्य रस का, या तो हास्य आएगा तो करुण आएगा, दोनों में से एक ना एक प्रश्न आपको बोर्ड में 1 नंबर का प्रश्न पूछा था। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। और करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। ठीक है, और हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा सोहत ओढ़े पीठ पटु। क्या सोहत ओढ़े पीठ पटु शाम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपतन प्रयोग प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपरोक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन बी दिस करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला और छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला और छंद में 4 चरण होते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, लिखा हुआ आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? आकर्षण शब्द में आ, आगे देखिए आ लगा हुआ, आ का उपयोग किया, आकर्षण आ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है। पर ठीक है, अगला प्रश्न पूछिए रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए
पीताम्बर में कौन सा समास होता है? पीताम्बर में कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? देखें, ठीक है, क्या है? ये नंबर से असु है, ठीक है। और अपन देख 8 नंबर, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता। ऑप्शन ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है तत्वय शब्द में वचन एवं विभक्ति होता है। क्या होता है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। ऑप्शन ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? वह क्या है? सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ, ठीक है, ये 20 आप तैयार कर लीजिए। 20 में से 4-5 क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक। और आपको आगे हम बताते हैं। और प्रश्न यहां से आता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रता। किससे पूछा था? मित्रता। मित्रता चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया है, इसको देख लीजिए ध्यान से और पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है चिंतामणि। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि क्या है? निबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ, अभी हम लोग ऑप्शन में पहले पढ़े, ठीक। यहाँ पर देखिए चिंतामणि, देखिए बोर्ड का पेपर है भैया, बोर्ड में भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध है। ऐसे प्रश्न आपको पूछेगा चिंतामणि किस विधा की रचना है? ऐसे प्रश्न आपको पेपर में पूछेगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। ये आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। आंधी, क्या पूछा है? आंधी। आंधी किस विधा की रचना है? क्या है? कहानी। ऐसे प्रश्न आपको घुमा फिरा कर देगा। तितली, तितली किस विधा की रचना है? 3-4 ऑप्शन दे दे, क्या है? तितली उपन्यास है। ये तितली क्या है? तितली कहा गया अभी, तितली क्या है? उपन्यास है। ये चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, सिकंदरगुप्त, ध्रुवसामनी, एक घोट, ये क्या है? जयशंकर प्रसाद का नाटक। यहाँ से एक प्रश्न, एक क्वेश्चन प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घोट, एक घोट किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद के। एक घोट की एक घोट क्या है? नाटक है। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये आप तैयार कर लीजिए, आगे आपको बताते हैं हम। एक प्रश्न डेट वाला था, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ये से ये 1850 ईस्वी से। 1850 ईस्वी से। शुक्ल युग की काला विधि है कितना? 1919 से लेकर 1938, 19 से लेकर 1938 तक। आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कीर्ति कंकाल के लेखक। कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अभी हम लोग यहाँ पर देखे हैं कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर देखिए, ठीक है, कंकाल, ठीक है, कंकाल के हैं जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न, ठीक है। ये भी प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रस मिश्रा के लेखक है। रस मिश्रा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए, ठीक है। रस मिश्रा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने बुक में टिक लगा ली, ठीक है। कलम का सिपाही के लेखक है। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। अमृत राय, ठीक है। ऑप्शन ये सही है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पेपर में आया, आने की संभावना अब की बार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इतना आप तैयार कर लीजिए, हिंदी गद्य से आपको 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे आपको हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिंदी पद से आता है 5 नंबर क्वेश्चन, आपको हम बताते हैं। यहाँ से, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में चैप्टर है गोस्वामी तुलसीदास का, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न पूछे विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका का रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। गीतावली के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। गीतावली के रचयिता कौन? गोस्वामी तुलसीदास। वैराग्य किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास की। वैराग्य किसकी? गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, ठीक है। सूर सागर सूरदास के। सूर सागर किसके? सूरदास के। साहित्य लहरी, यहां से 1-2 प्रश्न पूछा था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट हमारा है पल्लव किसके है? सुमित्रानंद पंत। पल्लव किसके? सुमित्रानंद पंत के। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर दिया है। चिदंबरा, कई बार पेपर में आया, ठीक है। चिदंबरा के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए भारत भारती। भारत भारती के रचयिता
कौन है? मैसेश्रण गुप्त। यशोधरा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ठीक है। यशोधरा क्या है? मैसेश्रण गुप्त। साकेत किसकी? मैसेश्रण गुप्त की। साकेत किसकी? मैसेश्रण गुप्त। ये प्रश्न आप तैयार कर देख लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। डेट वाला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से रीतिकाल का कालावधि कितना? 1943 से 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखें हम लोग। आधुनिक काल का समय सीमा कितना है? 78। अभी हम लोग बताएं। ये भी प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना पढ़ लीजिए चैप्टर से, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। आइए आपको आगे हम लोग देखिए। पद्यांश, पद्यांश में कितना नंबर का आता है? 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आज हम बता रहे हैं आपको कैसे लिखना है, कि आपको लिख के चलेंगे, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। पर आपको दो चीज आना चाहिए, चैप्टर का नाम और चैप्टर के लेखक का नाम। ये चीज अगर आप गलत कर देंगे तो आपका नंबर कट जाता है, ठीक है। इसमें आपको गलती नहीं करना है। ये आता है कितने नंबर का? 2 नंबर का प्रश्न पूछता है, ठीक है। आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको डालना खंडवा। कैसे डालना? खंडवा। उसके बाद डालना प्रश्न उत्तर नंबर। उसके बाद लिखना आपको, डालना संदर्भ, डालना संदर्भ, ठीक है। लिखना प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड की मित्रता नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मित्रता आपको ब्लैक पेन से लिख देना, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस चैप्टर से हर साल गद्यांश आता है और आपकी बार भी आएगा। ये आप पूरा चैप्टर में से एक ना क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। अथवा लगा रहता है, दोनों में से केवल आपको एक करना रहता है। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। आगे आपको बताते हैं। व्याख्या करना आता है। व्याख्या करना अगर मान लो आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे? लेखक कहता है, फिर लेखक का मानना है। ये पैराग्राफ आप पूरा पढ़ेंगे, इसी में से छाड़कर इसी के भाव के अनुसार उसमें लिख देंगे, ठीक है। इससे आपको लिखना, अगर आपको याद है, तैयार है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख दीजिए। अगर नहीं आपको याद आता है, बिल्कुल जीरो है एकदम, कोई जुगाड़ नहीं है, तब इसी में से आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसी में से छाड़कर लिख दीजिए। आपका नंबर मिलेगा, कटेगा नंबर नहीं। पर इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट भैया, आपका चैप्टर का नाम गलत नहीं होना चाहिए, और ये लेखक का नाम। अगर इसमें आप गलती कर देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। जहां 6 नंबर का, जहां आपको 2 ही नंबर दिया जाएगा। अगर इसमें आपको सही है तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। आगे आपको बताते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मित्रता, ये आप तैयार कर लीजिए। इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 6वां नंबर, ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ठीक है। यह कोई बात ही नहीं है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटे, ठीक है। यह कोई बात ही नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, अभी ये तैयार कर लीजिए। 2 या 3 इसमें से देख लीजिए, कोई ना कोई आपको बोर्ड एग्जाम में कल आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आगे आपको बताते हैं। मैंने लिखना आपको बता दिया, ठीक है। इससे आपको अपने कॉपी में लिखना, सबसे पहले डालना प्रश्न उत्तर नंबर, और ऐसे अपने कॉपी में लिखना। राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग पर नंबर बहुत अच्छा नंबर मिलता है। काट पीट नहीं करना है। अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका नंबर कट जाता है। कॉपी में अगर आपका गलत हुआ तो वहां पे गोला मार के गलत लिख काट दीजिए, पर ऐसे कट आपको घोचना पहुंचना नहीं। अगर आप घोचने पहुंचेंगे तो नंबर कट जाता है, ठीक है भैया। आगे आपको बताते हैं। और हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ममता। ममता चैप्टर, और इसमें ये चैप्टर है, ठीक है, मित्रता। इसी दोनों में से पद्यांश आता है, इससे बाहर नहीं आता। एक ममता या तो मित्रता, इस दोनों में से देता है। दोनों आप पढ़ लीजिए आज रात को। मैं ये गारंटी लेता हूं कल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, और आप बताएंगे सही आप बता रहे थे सर। आखिर कमेंट में जरूर बताना कि आप सही बता रहे थे। हम भी पेपर देखेंगे भैया, ठीक है। पेपर देख के आप लोग आना, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे। इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट है और विद्या में लगा लीजिए। और दूसरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें सब है भैया, पर हम लोग बताते हैं। ये 2-3 आप पढ़ लीजिए, कोई ना कोई आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आइए आगे हम बताते हैं। और एक चैप्टर इंपॉर्टेंस में है ये वाला, ईर्षा तू न गई मेरे मन से। इसके लेखक कौन है? ईर्षा तू न गई मेरे मन से, इसके लेखक कौन है भैया? एक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ये भी चैप्टर बीएमपी है, बीएमपी, ठीक है। इसी 3 में से आता है, इससे बाहर नहीं आता है। या 3 तैयार कर लीजिए और इससे बाहर नहीं आएगा। आगे हम आपको बताते हैं। और पद्यांश में आता है, ठीक है। पद्यांश में 6 नंबर का आता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूरदास, चैप्टर पहला, और है इसमें बस तुलसीदास का। और अगला हमारा है असखान सुमित्रन पंत।
ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, तीनों में से आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये 3 में से पूछा जाता है। ठीक, आइए आपको बताते हैं कैसे आपको पेपर में लिखना। सबसे पहले डालना प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर डालना है। उसके बाद लिखना प्रश्न पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पदावली, ठीक है, जिस चैप्टर से लिया गया उस चैप्टर का नाम लिख देना, पदावली। मान लो लिया गया इस चैप्टर से लिया गया है धनुषभंग, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको धनुषभंग नामक पाठ से उद्गृत है। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास। मान लो इस चैप्टर से आ गया, इस चैप्टर से आ गया, ठीक है, सूरदास से, तो यहाँ पर लिखना प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड पदावली नामक पाठ से उद्गृत है। इसके रचयिता कौन है? सूरदास। ये 3 आप तैयार कर लीजिए, इस तीनों में से पेपर पद्यांश आएगा, एक न एक प्रश्न आएगा, बोर्ड में देखने को मिलेगा। इससे बाहर कोई नहीं पूछता है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। ठीक है, आगे आपको बताते हैं। हम लोग देखेंगे जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय 3 में से एक लिखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र। अगर आपको नहीं आता कुछ तो आपको कैसे लिखना? अपने कॉपी में। ठीक है, आपको बता रहे हैं, तो आपकी ये कॉपी है। ठीक है, यहाँ पर डालना प्रश्न उत्तर नंबर डाल देना है, प्रश्न उत्तर नंबर ऐसा आपको डाल देना है। मान लो पहला लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद लिख देना है किसका हम लिख रहे हैं। मान लो लिख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य राम चंद्र शुक्ल। ठीक है, थोड़ा तिरछा होगा लिखने में। उसके बाद आपको अपने कॉपी में स्केल से पटरी से खींच देना है। उसके बाद आपको लिख देना इनका जन्म, जन्म कब हुआ था 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान कहां पर हुआ था? जन्म स्थान क्या है उनका? जन्म स्थान क्या है? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे जन्म स्थान। उनके पिता का नाम क्या था? पिता क्या नाम था? पिता का नाम चंद्रबली। उनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली। उनके पिता क्या नाम था? चंद्रबली। उसके बाद आप लिख देंगे उनके माता क्या नाम था? ठीक है, माता का नाम, माता का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे मृत्यु। उनका मृत्यु कब हुआ था भैया? 1931 ईस्वी में। अगर इतना आप अगर लिख के फिर से बंद कर देंगे, अगर इतना आप एक तरफ अपने कॉपी में लिख देंगे तो जो कॉपी चेक करेगा वो आपको यही देगा सबसे पहले ना। अगर ये आपका सही तो आपका नंबर फुल में फुल देगा। उसके बाद यहाँ पर लिखना डाल देना जीवन परिचय, जीवन परिचय। उसके बाद जितना आपको याद है लिख देना। उसके बाद लास्ट में लिख देना रचना। इनकी क्या है? रचनाएं, रचना लिख देना। ठीक है, इनके मुख रचना लिख देना। ऐसे आपको कॉपी में लिखना, ये आप तैयार कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हम बता रहे हैं आपको तैयार करना है सूरदास तुलसी मित्रानंद पंत का। आगे आइए संस्कृत पोर्शन में। ठीक है, संस्कृत भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आता प्रश्न आपको 5 नंबर का था, पर सबसे इंपॉर्टेंट है वाराणसी। वाराणसी चैप्टर से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न ऐसे आएगा वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, ऐसे पूरा पैराग्राफ आपको बोर्ड एग्जाम में दे देगा, पर 2 देगा, दोनों में से केवल आपको एक करना रहेगा। सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्गृत है। ठीक है, उसके बाद लिख देना अनुवाद। अगर आपको याद है तो अनुवाद अच्छे तरीके लिखिए, अगर नहीं याद है तो कैसे लिखना है आपको? वाराणसी सुविख्याता, वाराणसी सुविख्याता, वाराणसी बहुत